लॉर्ड मैंने ये वाला मॉड्यूल 4 ये वाले सब जो है ना स्लाइड्स मैंने ये डाउनलोड की हुई हैं, तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। सो मॉड्यूल 4 में क्या बताया हुआ, मॉड्यूल 4 में बताया हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। इसमें है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ, क्वारंटाइन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में सब कुछ प्लांट से रिलेटेड होगा, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में सब लाइफ को कंट्रोल करना। ठीक है, उसमें कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में किस किस तरह से कौन कौन से लॉज को यूज़ करके लाइफ को कंट्रोल करना है, लाइफ को मतलब हार्मफुल चीज़ों से बचाना है, इस तरह से ये हो सकता है। पब्लिक हेल्थ, लोगों की सेहत के बारे में सर्वेस करना, उनको बताना, उनको नॉलेज देना, और उसके अलावा उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनको बताना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। ये मेरे ख्याल में इसमें आ सकता है। उस पर क्वारंटाइन का मतलब होता है अकेले कर देना, जैसे कि हमने कोरोना में लोगों को अकेले किया था। क्वारंटाइन का मतलब है कि किसी छोटी सी जगह पर अलग से रखें जब तक कि वो बंदा ठीक नहीं हो जाता कोई भी बड़ी बीमारी की वजह से। ठीक है, तो उसके अलावा हम आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड मतलब जंगली, लाइफ मतलब ज़िंदगी, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, जंगल में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को मैनेज करना। लोग क्या होंगे, वो एनिमल्स होंगे। ओके, ऑल राइट, फिर चलते हैं यहाँ पर मिनरल। अप्लाइड बायोलॉजी में क्या है आगे, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, मिनरल को देखना कि मिनरल कितने हैं और कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, और बेनिफिशियल कौन से हार्मफुल कौन से। नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस का मतलब है कौमी सतह पर डिफेंस। ठीक है, उसके बाद है रेवोल्यूशन। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का मतलब है कि जो हमारा माहौल है उसमें कोई मसला वगैरह है तो वो उसे डिटेक्ट करना, सॉल्व करना वगैरह। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है, सॉइल किसे कहते हैं, ज़मीन को, ज़मीन की सतह को, जो ऊपर वाली सतह है जहाँ पर पौधे वगैरह उगते हैं, जहाँ पर हम चलते हैं, वो वाली सतह है, उसे सॉइल कहते हैं। तो उसकी फर्टिलिटी का मतलब है कि ज़रख़ेज़ी, उसमें पौधों के उगने की सलाहियत। ठीक है, वो एक होती है ना बंजर, वो होती है इनफर्टाइल, जो कुछ नहीं पैदा कर सकती, जो होती है ना ज़रख़ेज़, वो है फर्टाइल। ये उस तरह की फर्टिलिटी की बात हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी की, कि वो उसमें बीज डालोगे तो वो उगेगा कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इन कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब है कि कारोबार, तजारत। ठीक है, कॉमर्स का मतलब होता है कारोबार, तजारत, कोई भी बिजनेस। ठीक है, लेन देन, उसमें सिस्टमेटिक का, अप्लाइड बायोलॉजी का इस्तेमाल। ठीक है, इसके नीचे हम देख लेते हैं आगे आगे क्या है जनाब। ये मॉड्यूल कहाँ पर एंड हो रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये मॉड्यूल एंड हो रहा है यहाँ के, चलो ठीक है, इस मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाए हम लोग अच्छा ठीक है, इन कॉमर्स से एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। In order to control and minimize pest attack on crops and diseases caused by vector। अब वेक्टर मतलब वो चीज़, वो ऑर्गेनिज्म जिसने डिजीज़ कॉज की हो, जैसे प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज पेस्ट अटैक ऑन क्रॉप्स एंड डिजीज़। अब क्रॉप्स के ऊपर जो फसलें होती हैं उनके ऊपर इन जानवरों का, इन एनिमल्स का, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का जानलेवा अटैक जो होता है ना, जानलेवा ही हो गया क्रॉप्स के लिए, उनके ऊपर कोई इनका अटैक है, उससे बचने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करना, वो इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। उसके बाद इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट करेक्ट नेम्स ऑफ पेस्ट। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी पेस्ट है, पेस्ट जो हो सकता है वो केमिकल हो सकते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग इन सबको मिनिमाइज़ कर सकें, डिसीज़ कॉज करने वाले डिसीज़ को। ठीक है, उनका सही नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्सोनोमिस्ट के फर्स्ट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट। अब टेक्सोनोमिस्ट जो है वो पेस्ट की
सही वाली आइडेंटिफिकेशन में बता देते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज़ वाइटल फॉर कंट्रोल। अगर पता नहीं होगा कि किस चीज़ से क्या चीज़ कंट्रोल करनी है तो हम कैसे करेंगे, वो फिर मसला हो जाएगा। तो फिर अगर हमें पता होगा सही नाम के वो चीज़ ये कॉज कर रही है, इसका ये नाम है, जो चीज़ हमें यूज़ करनी है उसको कंट्रोल करने के लिए उसका ये नाम है, तो हमें बेहतर तौर पर हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है। इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम्स ऑफ पेस्ट। अब इसमें डिज़ाइन करने का मतलब है कि सारा कुछ देखना, सारा स्ट्रक्चर बनाना और उसके बाद फिर कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? प्रोग्राम्स ऑफ पेस्ट, पेस्ट के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना, मतलब कितना देना है, कहाँ पर देना है, क्या है वगैरह वगैरह, और उसकी कॉस्ट वगैरह क्या है। डिटर्मिनेशन दैट कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड देयर पैरासाइट एंड पैरासाइटोइड्स इस कंपलसरी। अब उन लोगों को जो लोग ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कंपनियां वगैरह, उनका भी पता लगाना ज़रूरी होता है। एग्जैक्ट कंट्री, उन कंट्री ऑफ ओरिजिन भी जहाँ जिस जगह ने जो चीज़ ऑन की हुई है ना, उसको आप उसको आप अपने नाम से नहीं बेच सकते, अपने नाम से यूज़ नहीं कर सकते। आपको उस जगह की असलियत बताना होती है हर चीज़ के साथ। तो ये वही पॉइंट मेरे समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं कि इन्होंने कुछ जानवरों की पिक्चर दी है। यहाँ पर इन्होंने ये बग दिया हुआ है और ये मेरे ख्याल में कोई एनिमल है जो कि डिजीज़ कॉज एनिमल है, मेरे ख्याल में तो ऐसे सिखा रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये है एशियन सिट्रस साइलेड इन सीरियस पेस्ट ऑफ सिट्रस ऑर्चर्ड्स। अब एशियन सिट्रस साइलेड ये एक नाम है एक एनिमल का। ये सीरियस पेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पेस्ट है ऑफ सर्कट सिट्रस ऑर्चर्ड। हो सकता है कि कोई फसल होगी, ठीक है, कोई फ्रूट्स होंगे, उनका ये पेस्ट है। ठीक है। इट्स ओरिजिन इज़ एशिया, इसका ओरिजिन एशिया में पाया जाता है। और टैमारिक्सिया रेडिएटा अ पैरासाइटिक वेस्प। टैमारिक्सिया रेडिएटा साइंटिफिक नेम है और ये एक पैरासाइटिक वेस्प है। उसके बाद टैमारिक्सिया रेडिएटा वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू कैलिफोर्निया टू कंट्रोल दिस पेस्ट। अब किसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई? इस वाले पेस्ट को, सिट्रस साइलिड एशियन सिट्रस साइलिड, उसको कंट्रोल करने के लिए टैमेरिया रेडिएटा जो है वो इंट्रोड्यूस की गई पाकिस्तान से। कहाँ पर इंट्रोड्यूस की? कैलिफोर्निया में, इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कैलिफोर्निया में ये पेस्ट पाया जाता है। तो पेस्ट हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ कॉज करता है, सही है। उसके सही आइडेंटिफिकेशन होना भी ज़रूरी है, जैसे हमने पढ़ा। मुझे लग रहा था कि पेस्ट वो होता है जो जिससे हम डिज़ीज़ को रोकते हैं, नहीं, ये पेस्ट वो होता है जो डिज़ीज़ कॉज करता है, सही है। अब आगे बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिकल कंट्रोल जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ डिजीज़ आर स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड्स विच आर कंट्रोल्ड बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक स्पीशीज। नंबर ऑफ डिजीज़ आर स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड का मतलब है कि 4 टांगों वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 4 लिम्स है, ठीक है, उनको कहते हैं आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स 4 हैं, 8 हैं, उनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े जिस तरह के वो हैं जो आर्थ्रोपोड, जैसे कि स्पाइडर है। विच आर कंट्रोल बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक स्पीशीज। तो ये काज करते हैं काफ़ी सारी डिजीज़ जिनको कंट्रोल करता है स्पेसिफिक स्पीशीज जो है वो कंट्रोल करते हैं इनकी आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया। उसने कहा है कि सारे एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस जो हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है मलेरिया ट्रांसमिट करने के लिए। सिर्फ कोई एक स्पीशी होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी, वो सारी की सारी स्पीशी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आउट 6 सिबलिंग्स सम आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया।
उसने बोला इसके अंदर से इसके जो कुछ है ना स्पीशीज़ के मेंबर्स, वही सिर्फ मलेरिया में के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, सबके सब इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ, ठीक है, पब्लिक हेल्थ में ऑल्दो द स्पीशीज़ आर virtually indistinguishable, although the species are virtually indistinguishable morphologically, they are isolated reproductively in part because they breed in different habitats। अब उन्होंने कहा वैसे तो ये सारी स्पीशीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं की जा सकती, लेकिन ये अलग से रिप्रोडक्टिवली, मतलब जैसे अलग से जब ये लोनली है, जब अकेले जब ये रिप्रोड्यूस करती हैं अलग अलग जगह पर, तो अलग अलग जगह पर रिप्रोड्यूस करती हैं, ब्रीड करती हैं, तो फिर उनकी हैबिटेट में डिफरेंस आ जाता है। अलग अलग जगह पर ब्रीड करेंगी तो अलग अलग हैबिटेट हो जाएगा उनका। सही है। अब आगे हमारे पास आ जाता है टैक्सोनॉमिस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सिबलिंग स्पीशीज़। अब टैक्सोनॉमिस्ट जो है हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर सिबलिंग स्पीशीज़ फॉर इफेक्टिव कंट्रोल एट मिनिमम। अब टैक्सोनॉमिस्ट उस स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं जो वाकई में जो स्पीशीज़ सच में मसला कॉज कर रही है, ठीक है, ताकि जो है वो उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। ओके जनाब, यहाँ पर मॉड्यूल 4 एंड होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ओके, आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। तो जनाब ठीक है, फिर चलते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।